नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हरे जिसे श्रवण करे मिट जाती है, जिसे श्रवण करे मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। मेरे शिव पुराण में सभी उपस्थित भक्त प्रेमियों, मेरे भाई बंधु, फेसबुक, व्हाट्सएप और संसार की फ्रेंड सर्किल, यूट्यूबर्स, सबका स्वागत है। शिव महापुराण है ये। कैसा पुराण है? महा। इसलिए ये सावन से चला आ रहा है भक्तों, और अभी भी पूर्णता की ओर नहीं गया है। कितना अच्छा लग रहा है, उसको सुनने को दिल कर रहा है पूरा ही ना हो। प्रतिदिन एक अध्याय या 2 अध्याय सुनाती हूँ, फिर भी अति आनंद आ रहा है। तो कल हम लोगों ने 18 और 19वां अध्याय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 20 और 21। आइए सभी देवी देवताओं का आह्वान करें मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा भक्ति से, हाथ जोड़ के मन ही मन में। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कत्पितजम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वती। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवानरं पाणौ महासागरं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवा का शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर 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 महादेव। और साचे दरबार की जय। भोलेनाथ की जय होगी। जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज हम 20वें और 21वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और शंकर भगवान की जय होगी।
ब्रह्मा जी का शिव के क्रोधाग्नि को बड़वा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर कर देना। क्यों शंकर जी को गुस्सा आया था, क्रोध आया था? क्योंकि कामदेव ने उनकी साधना पे अपना पुष्प बाण चला के साधना भंग कर दी थी और कामदेव वो अपना प्रभाव डाल रहे थे कि वो पार्वती के वश में होकर के तारकासुर के वध के लिए पुत्र उत्पन्न करें। तो शंकर को गुस्सा आ गया, भस्म कर दिया। तीसरी आँख खुला और भस्म सारी आँख कामदेव उसमें भस्म हो गया। रति के होने पर सभी ब्रह्मांड बने, शिव जी को बनाया, तब शांत हुए। उसके आगे की कथा है कि शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश के पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। पूरे महापुराण में यही है। हम महापुराण के रुद्र संहिता पढ़ रहे हैं। तृतीय खंड में जो पार्वती खंड है, इसमें सब पार्वती माता का ही वर्णन किया गया है। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया तथा संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु भली भांति विचार करके तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कैलाश पर्वत, शिव जी के पास। कौन पहुंचे? ब्रह्मा जी। किससे कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं। वह अग्नि ज्वाला माताओं से अत्यंत उद्दीप्त हो रही थी करके जगत को जला देने के लिए उद्यत हो रही थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। स्तंभित कर दिया मतलब स्थिर कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुंह से सौम्य हल्की सी ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाडव शरीर घोड़े को वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर चले गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु समुद्र ने मुझसे प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? सागर बोला, हे सर्वेश्वर, हे ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुन करके भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक अर्थात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान तथा संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ कि यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली है, अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो रहा है। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहाँ से आ गया, इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े मैन के रूप में मैंने इसको बदल दिया और इसे लेकर के मैं यहाँ आया हुआ हूँ। जलाधार तो पूरा जल को ही है, पानी ही शांत कर पाती है ना अग्नि को। तो मैं जगत में दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ कि इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ आपके मुंह के सामने खड़ा हुआ है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरित पते जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसके ऊपर ही धारण किए रखना जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। जब तक मैं आऊँ ना तब तक इसको ऊपर से ही रखना, ये पानी ही पिएगा और ऐसे ही जिंदा रहेगा। कौन कह रहा है? शंकर भगवान कह रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होगी, जय होगी। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा और शंकर भगवान से तीनों नेत्र से निकली हुई अग्नि को घोड़े के रूप में बदल करके समुद्र के पार छोड़ा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरे ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप बड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह बड़वाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चलाया। कौन? ब्रह्मा जी।
मैं अपने लोग को चला आया। और दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। ब्राह्मण रूप में आए थे ना, समुद्र ब्राह्मण रूप में ही आते हैं। जब रामचंद्र जी को भी सेतु बांधना था उसमें लंका जाने के लिए, तब भी विप्र का रूप धारण करके आए थे कि कहीं मेरे पूरे जल को सुखा ना दे लक्ष्मण अपने बार से। लक्ष्मण बाण सरासर आनु सौ सौ बारित कृणानु सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। 3 दिन हो गए प्रार्थना करते करते राम भैया, सट के सन विनय नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट आत्मा है उसके साथ विनय ना करो, उसके आगे प्रार्थना ना करो, उससे कुछ समझ में नहीं आता। कुटिल सन प्रीति, और जो कुटिल है, कानी है, दुष्ट मनुष्य है, उसके साथ प्रीति नहीं करना चाहिए। बाण सुखाने गए थे तब भी विप्र रूप में आए थे, और यहाँ भी जब शिव जी की इस ज्वाला के घोड़े के रूप में ब्रह्मा जी लाए हैं, तब भी समुद्र विप्र रूप में आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो गई, जय हो गई, जय जय हो गई, जय जय हो गई, जय जय हो गई, जय हो गई। नारद जी बोले, हे दयानिधि, मदन दहन के पश्चात गिरिजा नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया, वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई है, सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर को चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए, और वहाँ गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। फिर वहाँ तो आग लग गई, मेरे बच्चे वहाँ गई है ना। दक्ष परेशान हो गए। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुए देख शैलराज हिमवान को बड़ा सुख हुआ, और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ से उसकी दोनों आंखें पोंछ करके बोले, शिवे, उसकी दोनों आंखें पोंछे बोले, शिवे डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुए पार्वती को शीघ्र ही गोद में ले लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। जब किसी के बच्चे परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, किसी चीज़ से भय खाते हैं, डर जाते हैं, माता पिता गले लगा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं, तो उनका भय शांत हो जाता है, डर दूर हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहती, हमारे पुराणों में कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है। शांत हो गए, कहने लगी कि डरो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर को ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए। अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत ही व्याकुल हो उठी कि कल से मैं किसकी सेवा करूंगी, है ना, कल से मैं किसकी सेवा करूंगी। उन्हें कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपने माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं तो मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो विराग ली उसमें शंकर भगवान जी फिर गायब हो गए अपने क्रोध से। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है। कौन कह रहा है? पार्वती माता। ऐसा कहती वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोकमग्नो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान की पत्नी मेनका तथा उनके अनेक मेनक आदि सभी पुत्र जो बड़े बड़े उदार चित्ता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि भगवान शंकर को भूल न सकी। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो ऐसी ही मनस्थिति होती है। ये हमारे पुराणों में भी बताया गया है। उठते बैठते जागते सोते, इधर उधर जाते गाते खाते पीते सब अपने प्रेमी की चिंता में ही प्रेमिका डूब जाती है। ऐसे हाल इस समय किसके हो रहे हैं? माता पार्वती के हो रहे हैं। बुद्धिमान देवर्षि, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। कौन? नारद से कह रहे हैं, नारद जी
तुम हिमालय पर्वत पर आ गए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का प्रारंभ से ही वर्णन किया, किस तरह उसने महादेव जी की सेवा प्रारंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो, और कुछ नहीं है, शिव का भजन करो। मात्र एक शिव का भजन ही हमारा सहारा है। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मनि मन शिव का स्मरण करके शैलराज को शीघ्र ही छोड़कर एकांत में काली माँ के पास आ गए। मुने, तुम लोक प्रकारी ज्ञानी और शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञान मानव के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ गए और उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो, उसे सादर और सत्य वचन से बोले। तुम मीन्स नारद जी, ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। तो नारद जी ने क्या कहा काली माँ से, हे माँ, हे कालिके, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर है, निर्दोष है तथा काम्य वस्तुओं को देने वाला है। तुमने यह महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी, दीनों पर अनुग्रह करने वाली थी। शिव ने तुम्हारे लिए उसी गर्व को नष्ट कर दिया। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वे अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वरी की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार मत करना। कौन कह रहा है? नारद जी काली माँ से कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र बताइए। आप सब लोग भी ध्यान दीजिए, जब कभी संकट पड़े, कष्ट पड़े, दुख पड़े, तो इस मंत्र का कीजिए, बहुत सुंदर है। कितने बार मैं आपको बता चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, फिर आप लोग भी करते हैं, फिर से करिए। शिव जी से कहा कि मुझे कोई मंत्र बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय कहने का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। बोलो नारद देवता की जय हो।